छत्तीसगढ़ नहीं बने, तब के कंटेंट बना थे छत्तीसगढ़ ही में। तो हर पेरेंट्स यही चाहे कि मोर लड़का कोनो जगह काम धाम करे, नौकरी करे। अब देखो कोई भी संस्कृति ला धूमिल करे प्रयास करी, खराब करे कोशिश करी तो बुरा तो लगते ही कि का करत है लोगन। सबले पहली तो काम मिलना ही एक सबले बड़े चुनौती है कि अपन मार्केट में जगह कैसे बनाना है। मैं ऐसे नहीं कि एकदम स्ट्रगल करे हूँ, मतलब एक पाई के लिए तरस गए हूँ, ऐसे नहीं है मोला। राम राम, जय जोहर संगवारी हो। आप मन के स्वागत है सीजी चौपाल के एक नवा एपिसोड में। और आज हमारे संग में जिन शख्सियत है ओला आप मन जानता हो, बहुत नया दुलार दे हो। तो आज हम आए हैं नौकर करा गोट बात करे बर। तो स्वागत करथन ओपी भाई के। जय जोहार जम्मो दर्शक मला सीजी चौपाल के। ये भाई के बारे में इतना है कि हमारे मन में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रही से ये जाने पर कि भाई के कहानी का है। ज़रूर, बिल्कुल। जैसे कि चैनल के नाम है सीजी चौपाल, तो बिल्कुल गोट बात करथन। यदि ओपी भाई से पूछे जाए कि ओपी भाई कौन हरे तो कैसे डिस्क्राइब करूँ आप मन? देखो, मोर पूरा नाम ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश देवांगन। और मोला जोन ओपी टैग है, जोन इन शॉर्ट में ओपी है, वो मोर एक क्लास टीचर रही है मोर कॉलेज में, निशा चौबे जी। तो ओखर द्वारा मैं मानता हूँ कि ओखर द्वारा दे गए है मोला जो टैग नेम है, मोर शॉर्ट नेम है। मैं जब भी जितना भी बार तौर से बात करूँ बोला लगे से यार कि ये मैं पोलाइटनेस हवे। मैं पर्सनली आदमी हमारे जितना श्रोतागण या हमारे देखैया भाई मन है वो मोला बता दूँ, भाई से जब भी बात करूँ ना मोला लगे बहुत ज़्यादा शांत है। और रियलिटी में है भी, ऐसा नहीं कि सामने हावत तारीफ करते इसना नहीं। ये शांतपन इस कहाँ है, ये मोर मतलब जिज्ञासा है। शांत हूँ ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। बोला इसी लगे कि मैं एकदम बहुत ज़्यादा शांत हूँ, लेकिन ठीक है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करे कि मोर ज़्यादातर आदत है मोर। और जो उन काम की चीज़ है बोला मैं ज़्यादा वो देता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ पहली तो ये लाइन में आके ख्याल कब से? ये लाइन में आए के ख्याल तो इसे बचपन से संगीत के माहौल है घर में, और पिताजी एक्टिव रही से अपन युवावस्था में, तो कहीं ना कहीं होकर प्रभाव मोर ऊपर पड़े है। खैर वो मैं तो छोड़ दिस, खैर जॉब जब लग गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुण है वो लड़का में आ जाते। तो वो मोर में आ गए और फिर धीरे धीरे करत फिर चले आते सिलसिला। तो इला प्रोफेशन बनाए के ख्याल पहले से रही से कि बस? नहीं, वैसे पहले से तो नहीं रही से, काबर कि हमन ऐसे फैमिली से आथन कि जनरली आदमी है कि आप पढ़ाई करो और फिर कुछ हो नौकरी करो, तो ऐसे सीन रही से। लेकिन करत ग्रो दिखत गिस, तो फिर अभी यही चलत है। तो कभी घर वाले मन से वो नहीं हुई कि अभी ये लाइन ला छोड़ो, काम में ध्यान दे? ऐसे होते कलाकारी फील्ड एक ऐसे फील्ड है, मतलब जो क्रिएटिविटी फील्ड है, काबर की वो है कि निश्चित नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अनिश्चितता रहते। और का हुई कैसे हुई कोई ला पता नहीं रहा है। और मैं कभी ग्रोथ घलो नहीं दिखे बहुत टाइम तक, तो वो फॉल डाउन आते रहते। लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यू लगे रहो, और फिर लगी माता पिता मतलब कि करत है, ठीक करत है, जो भी करत हुई तो फिर सपोर्ट करते अब। तो स्पेशल का सीरीज की बांसुरी ही बजाना है? मैं है ना मड़ई होते गांव में, तो मड़ई में एक फ्लूट खरीदे रहे थे। तो ओला शुरू में देखन कि मन एक ही हाथ में बजा दे, जो बेचैया रहते, जो भैया रहते बेचने वाला, वो एक ही हाथ में बजा रहे, एक हाथ में अपन डंडी पकड़े रहते हैं जिसमें फ्लूट लगे रहते पूरा बांसी में। तो वो अतका कर सक लगी मोला कि एक ही हाथ में बजा देते, हम दो हाथ में नहीं बजा पान। तो वो मोल लिए एक वो इंटरेस्टिंग पॉइंट रही से। और दूसरा अगर बात करें जब सीखे चालू करें, तो देखन कॉलेज में रहे हो टाइम, स्कूल से निकले रहे हो, तो ना जोन भी लड़का है वहाँ वेस्टर्न म्यूज़िक ला ज़्यादा बजाते, गिटार ज़्यादा बजाते, या कोई पियानो वगैरह बजाते। तो मोला ऐसा लगी कि जो रेयर है, जो ज़्यादा सीखत नहीं है लोगन, तो फिर मोला लगी कि बांसुरी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो काका वाद्य बजाएला थे, मतलब बांसुरी के अलावा? मोर पहचान तो बांसुरी वादक के ही रूप में है, और मैं हाँ कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ बांसुरी वादन ला ही अपन मुख्य वाद्य वो रखूँ।
बाकी वैसे एडिशनल देखो तो मैं कंपोजर मतलब म्यूज़िक डायरेक्शन के भी काम है मोर। तो कीबोर्ड तो बजाता हूँ ही, गिटार बजाता हूँ। विंड इंस्ट्रूमेंट में फूके वाले जो वाद्य यंत्र है वाला बजाता हूँ। रिदम में नहीं बजाऊँ, ढोलक तबला नहीं बजा पाऊँ मैं, केवल सुर में, ताल में नहीं हूँ। और अभी का नवा चला थे? नवा तो हमन गीत संगीत के सिलसिला जारी है, हमारे पाछू 5-6 बछर ले लगे हुए हैं। तो अभी ये होरी तिहार आने वाला है, तो होरी गीत के काम चला थे। ये इन सब मतलब जो काम धाम है, इसे नहीं लगे कि कुछ ज़्यादा ही काम धाम है? जैसे कि अभी भी बताते रहे कि शेड्यूल बहुत टाइट है। अब देखो का होते ना कि हम काला प्रायोरिटी हमार काला देथन हमन, तो मैं तो कला ला चुने हो। और अगर कुछ हट के करना है, कुछ अलग फील्ड करना है, तो थोड़ा बहुत तो ताम झाम पाले लगते। नहीं तो होतेगा कि आप एक जनरल ड्यूटी करते हो तो ड्यूटी जाओ, सुबह जाओ, काम करो ऑफिस में, वर्किंग आवर में, आओ घर आ जाओ शाम का। लेकिन एक फ्रीलांस के रूप में काम करना आसान भी नहीं है। जब करत जाथन तो समझ आते कि बहुत सारा चुनौती रहते, लेकिन करत करत यूज्ड टू हो जाता हमन, और आदत हो जाते। चुनौती तो फ्रीलांस में काम मिलना ही है। हाँ, सबले पहली तो काम मिलना ही एक सबले बड़े चुनौती है कि अपन मार्केट में जगह कैसे बनाना है। तो अभी ठीक से चला थे? हाँ, अभी बढ़िया है। मज़ा आते काम करे में, मज़ा आते, इंटरेस्ट के काम है। तो ये काम में और मज़ा रहा कि का सोचते हो मज़ा के मतलब मोर कहे मतलब सवाल ये कि जिन चाहत रहे होते हो गए कि अभी हो कुछ कि और मज़ा चाहिए कैसे हैं? हाँ, जो मैं चाहत रहा हूँ, जिसे मैं सोचूं बचपन में, वो तो मोला लगते कि होते जैसे मैं सोचो फ्लो में हो जाते। और बहुत अगन अपन सपना तो खैर है अब धीरे धीरे पूरा होते और देखथन कि ईश्वर की कृपा रही तो वहाँ तक भी पहुँचबो। एक काम धाम के अलावा और जैसे टाइम पास के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए क्या करता हूँ? नवा जगह एक्सप्लोर करे तो सबला शौक रहते, वैसे मोला भी शौक है। और रीडिंग के घलो शौक है मोला, बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ मैं, नॉवेल वगैरह पढ़ता हूँ। और शौक स्पोर्ट्स वगैरह तो मैं ज़्यादा खेलो नहीं, बचपन से वैसे ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता हूँ। अब जैसे कि मैं एक संगीतकार के रूप में हाँ, संगीत से जुड़े हों, तो मोस्टली टाइम और संगीत में ही गुजरते हैं। और मोला फिल्म देखना भी बहुत पसंद है, वेब सीरीज़ वगैरह भी बहुत देखता हूँ मैं। हाँ, और वो मोर काम के हिस्सा है कहीं ना कहीं वहाँ कि जैसे मैं एक म्यूजिशियन हो तो मैं हाँ मोर ध्यान एम रहते कि खबर में म्यूज़िक के फील्ड से हो तो मोर ध्यान केवल मतलब बैकग्राउंड कैसे चला थे, म्यूज़िक का है का उपयोग हो, ये सब चीज़ में ज़्यादा रहते। कोई भी एक वीडियो ला देखे के दौरान। तब कौन से पिक्चर फेवरेट लगते हैं, कौन से जॉनरास के? मोला जो पसंद नहीं होला मैं बताता हूँ, मैं हॉरर फिल्म नहीं देखूँ। खबर जब हॉरर फिल्म देखता हूँ तो मोला फिर एक हफ्ता ले होकर वो इल्यूजन है नहीं आ जा सका। हाँ, वह फिर ऐसे लगी कि कौन मेरे कौन बैठे हैं। ये स्टूडियो में भी अकेला बैठना है तो और यहाँ बत्ती बुता देबो ना तो यहाँ पूरा अंधियार हो जाएगी, रात के समान लगी। तो मोला बहुत डर लगते हॉरर फिल्म देखे में, तो मैं हॉरर फिल्म देख भी नहीं करूँ, मतलब ना के बराबर। हाँ, मोला तो एक्शन पसंद है, लव स्टोरी पसंद है, और वेब सीरीज़ तो मतलब मैं हाँ मूवी वगैरह बहुत देखता हूँ। सस्पेंस थ्रिलर, सस्पेंस तो खैर बहुत टाइप के रहते हैं, जो हॉरर भी सस्पेंस रहते हैं, तो हॉरर वाला देखना पसंद नहीं है। रोमांटिक में सबसे ज़्यादा प्रिय? बहुत सारे रोमांटिक में तो अच्छा मूवी अभी लास्ट कौन सी मूवी अच्छा लगी? मैं लास्ट टाइम अभी ना बहुत शेड्यूल बहुत टाइट चल रही अभी, तो फिर भी समय निकाल के बहुत मोला इच्छा रही इसकी देखूँ खबर। राज और जो डीके है, राज एंड डीके जो फैमिली मैन बना थे, फैमिली मैन सीरीज चलते हैं, वो मन बना है फर्जी अभी। तो अतका बढ़िया लगी सो कर कंटेंट जो बनाए के तरीके है। अरे विजय सेतुपति के कारण, विजय सेतुपति के भी काम अच्छा है। के मेनन तो बढ़िया एक्टर है ही, वर्सटाइल एक्टर है, और शाहिद के काम भी बड़ा पसंद आई इसको। तारीफ एक और है अरोरा, कोई अरोरा है ना, गौरव अरोरा है ना, गौरव अरोरा के काम एखर से थी पसंद आई मोला। काबर की लोग भाई साहब ला रिकॉग्नाइज करते थे अब, काबर की वो हाँ हमारे जो छत्तीसगढ़ी सीरीज बने रही से चमन बहार, वो में काम करे रही से। तो ये जो म्यूजिक अपन क्रिएट करता एक लिए एकदम इतने मतलब जैसे स्टूडियो टाइप के बना रखे हैं,
यहाँ ही करता है कि बाहर खेत है, जैसे तो आप मन के गाँव बड़ा प्यारा है, बहुत सुघर गाँव है। तो गांव घूमता हो दोस्त यार मन संग कि हाँ जैसे मैं हमन कहानी वन टेंशन संस्थान तो हम लोग घूमे लगते हैं। अबर कि हम है रूम में, हाँ ठीक है उस कहानी हम लोग मिल गए ना, उसके बाद हम लोग रूम चाहिए, हम लोग एकांत चाहिए कि हाँ लिखना है, तब वो करता है हमने वैसना कुछ प्रोसीजर। म्यूज़िक के भी वर्किंग प्रोसेस वैसी ना ही होते कि हम मतलब कौन से नया धुन कतिक बेर याद आ जाए, कभू बाथरूम में याद आ जाते जैसे नहा तो हाथन तो ज़्यादा याद आते नहा के सबसे ज़्यादा याद आते हैं टॉयलेट रूम में भाई। कभी घूमे घामेल गए हैं दोस्त यार संगी मनसन, तो जो हमार मोर जैसे गायक महोदय है कांति कार्तिक भाई, तो संग में जैसे कहूँ गए हैं तो वहाँ जैसे कुछ नवा माइंड में आ गए, तो वैसे चलत फिरत घलो ट्यून बन जाते, गीत बन जाते रेडी भी हो जाते गाना। क्रांति भाई के नाम ले हो तो ओकरे 2-4 चर्चा कर लेते हैं, कैसे पहचान हुई, कहाँ से दोस्ती हुई? कांति कार्तिक भाई से और पहचान है, स्कूल में हम संगे पढ़े हैं, क्लासमेट रहे, तो स्कूल के समय से हम संग में हैं। हालांकि कॉलेज में तो हम अलग अलग हो गए हैं, लेकिन संगीत के सफ़र जारी है संगे संग। तो प्रोफेशन पूरा सीखे हो कि कहीं से मतलब खुद से आए हैं? हाँ, पहले तो मैं होम टाउन में हाँ अपन प्रशिक्षण ले हूँ बेसिक, ओकर बाद में हाँ गुरुकुल गया हूँ, जो हमारे गुरुजी है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो वहाँ के ओकर गुरुकुल से भी हमें शिक्षा प्राप्त करे। स्कूली टाइम में सोच रहे हो का दोनों जन क्रांति की यार हमारे ही लाइन में जाना है कि यार, और या हमारे मन के ट्यूनिंग तो म्यूजिक तोला पसंद है, मूला पसंद है, तो हम एक साथ ये दोस्ती के मजबूत हो कारण ये हो? एकर भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं कि हमन हाँ दोनों कोई गांव से बिलोंग करते ना। मैं तो खैर अभी भी गाँव में रहता हूँ और कांति कार्तिक भाई तो शहर में निवास करते अब वर्तमान में। तो कहीं ना कहीं वो गांव के जो प्रभाव है, गांव के जो संस्कृति होते, जो वातावरण होते, कि समय समय में वहाँ तीज त्यौहार बहुत अगन प्रोग्राम चलत रहते है ना 12 महीना, तो ओकर प्रभाव बचपन से हम देखा था, सुना था, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर गए हमार। तो वह फ़ायदा भी दिलिस की हमारा कि जैसे कि हम हमारे गीत में देखे मिलते कि जज गीत वगैरह बनाता है ना, और संस्कृति से जुड़े हुए भी और बहुत अकन गीत हम लाए हैं, तो एक फ़ायदा हमारा मिलते। तो पूरा रिकॉर्डिंग यही होते? हाँ, रिकॉर्डिंग मतलब बाकी के जो पोस्ट प्रोडक्शन के काम तो पूरा यहीं होते, लेकिन रिकॉर्डिंग हम ज़्यादातर रायपुर में करते हैं। जो रॉ मटेरियल है पूरा रायपुर में रिकॉर्ड होते, बाकी फिर आगे के जो प्रोसेस है वो हाँ फिर यहाँ आके रायपुर आना जाना एकदम। हाँ, रायपुर तो लगभग आना जाना लगे ही रहते रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। तो रायपुर में शिफ्ट नहीं सोचा? अब ऐसे है कि सूचना क्रांति अतक बढ़ गए कि मोला ऐसे नहीं लगे कि पर्टिकुलर वहाँ जाए से हमारे काम हाँ या ना जाए से काम रुक जाही, तो ऐसे तो नहीं है अभी के समय में। ये तो है। क्रांति भाई के अलावा वो कोई दोस्त यार? अब दोस्त यार तो बहुत जिन है, गांव में दोस्त है, स्कूल के दोस्त है, अपन कॉलेज के संगी मन है, तो दोस्ती यारी तो है, मतलब लेकिन रेगुलरली जो टच में रहता हूँ वहाँ 3-4 जन से ज़्यादा टच में रहता हूँ, और मोस्टली कहा जाए तो कांति कार्तिक भाई। प्रोफेशन भी है कुछ? प्रोफेशन जैसे अब ज्ञानेंद्र में हम एक तरह से ना मतलब 24 हार्स ऐसा भाई घूमत रही था, 24 हार्स ऐसे। हाँ, हमरा मन के लगभग वैसी है। तो मतलब मैं मोर हिसाब से मतलब दोस्त मन 3 जोन के हैं, गांव, स्कूल और कॉलेज। तीनों में यदि कंपेयर करना चाहते हैं तो कैसे कंपेयर कि कौन ज़्यादा करीब, कौन ज़्यादा दूर, कौन अच्छा सीखे, कौन नहीं सीखे? सिर्फ म्यूजिक के बिहाफ पे नहीं और जिंदगी के बिहाफ, जीवन के बिहाफ में भी। वैसे तो बहुत जन संगी मन से बहुत कुछ सीखल मिले है। सब संगी मन के अलग अलग स्किल वो रहते, कोई कुछ चीज़ में अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है, कोनो पढ़ाई में अच्छा है, कोनो कुछ पर्सनालिटी ओकर बोले चाले कि जो कम्युनिकेशन स्किल वो अच्छा है, तो ओला सब मिला जुला के कहीं ना कहीं हमन ओला अपना थन। तो संगी मन तुम, और वैसे एक अच्छा चीज़ ये है कि मोर स्कूल बैच के जितना भी संगी है ना वो सब क्रिएटिव फील्ड में है। जैसे कई जन मन थिएटर कर रहे थे, कई जन मन मुंबई में है, एक्टिंग में है, कई जन मन हाँ वेब सीरीज़ में डेब्यू भी कर चुके हैं, जो नेशनल लेवल के वेब सीरीज़ होते हैं।
कई झन मन हॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं और कई झन मन पढ़ाई में अच्छा रही से तो बने अच्छा जगह बने अच्छा पद में काम करत है। तो मतलब- हमारा बैच है बहुत सुंदर बैच लगते मोला। मतलब यदि कहा जाए तो स्कूल वाले दोस्त यार उनसे अटैचमेंट ज़्यादा है। हाँ, स्कूल वाले संगी मन से ना ज़्यादा जुड़े हों। दोस्त यार में जैसे जो बदमाशी करते हैं या जो एकदम उलझुल हरकत जैसे मैं करता हूँ, तो इसमें ऐसा आदमी उन्हें पसंद आते कि नहीं है कि मतलब जो एब्यूजिंग वर्ड है यूज करना पसंद है कि नहीं? ये चीज़ देखो कॉमन है दोस्ती यारी में, हम अपन जो सर्कल में रहते हैं ना तो ये सब चीज़ चलते हैं और हर व्यक्ति के अलग अलग वो रहते, मतलब का रूप रहते अलग अलग समय अनुसार। तो हर व्यक्ति के हिस्सा है सब जीवन के और ज़रूरी भी है। मैं ऐसे नहीं कहा था कि एकदम ज़्यादा सीधा हूँ मैं, हाँ एकदम सज्जन व्यक्ति हूँ, कोई नहीं रहे। समय के अनुसार सब रिएक्ट करते, वो ज़रूरी भी है जीवन में। ये पढ़े कैसे रहे हो? पढ़ाई में तो मैं इंटरेस्ट मतलब कितना रही? हाँ, पढ़ाई में इंटरेस्ट रही मोर मतलब एक ऑन एन एवरेज जो होते ठीक ठाक रहा पढ़ाई में। तो ये 11th-12th में स्ट्रीम का रही है? मैं मैथमेटिक्स वाले हूँ। साइंस भाई तो सब्जेक्ट मतलब कैसे देखते हो कि यार पढ़ाई के जीवन में का असर हुई से? देखो पढ़ाई के जीवन में ना बहुत असर होते हैं। हमला लगते जरूर कि हमन फोकट करे नहीं कोर्स ला, लेकिन ना ओकर प्रभाव ओकर जो महत्व है वो जब हमन प्रोफेशनली जब कोई चीज़ डील करते हैं ना तब समझ आते हैं हमला। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स वाले हूँ, ओकर बाद मैं कॉलेज कंप्यूटर साइंस में करे हूँ, तो ओकर फ़ायदा मोला टेक्निकल रूप में मिलते कि मैं म्यूज़िक से तो जुड़े ही हूँ, लेकिन बहुत सारा ओकर टेक्निकल एस्पेक्ट घलो है, कंप्यूटर लेके सॉफ्टवेयर हो गए, तो ओकर फ़ायदा मोला बहुत मिलते हैं। तो आप अपन पढ़ाई में का करे हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। BSc? नहीं, मैं BCA करे हूँ, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और ये पढ़ाई मन कहाँ हो है, मतलब स्कूल और कॉलेज? हाँ, एफिलेटेड तो हमारा रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से रही से, बाकी कॉलेज राजनांदगांव में। और स्कूल ये के? स्कूल भी राजनांदगांव। सरकारी? नहीं, वेस्लियन स्कूल है। अंग्रेजी माध्यम? हिंदी माध्यम से करे हम। एक निजी स्कूल है वेस्लियन, तो नाम से बहुत जगह जगह पर ब्रांच है। नहीं, हमने कहा सरकारी वाला हैरन भाई अंग्रेजी पूछे ला। देखो पढ़ाई तो ऐसे कि हम कहीं भी करन आगे जाके सब संघर्ष जाते एक एज के बाद ना, आदमी चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े या अंग्रेजी में पढ़े, संघर्ष जाता अपन। शुरुआत जब करे रहे हो एकर तो कैसे ख्याल है इसकी ला प्रोफेशनली अब लेके चलते? शुरुआत कर रहे हैं तो हम सीखत रहे हैं, बजात रहे हैं, कुछ वीडियो अपलोड करत रहे हैं, तो एक फिर फैलत गई धीरे धीरे वीडियो अपन जान पहचान में। पहला मैं वो अरपा पैरी के धार वाले म्यूजिक ओकर पहले भी मैं हिंदी कंटेंट बनाते रहा हूँ। हाँ, ओकर बाद देखियो मैं। और ना सवाल अभी शुरू में हिंदी कंटेंट बना रहे हूँ। हाँ। तो अच्छा एक उत्साहवर्धन मिलिस मोला, अप्रिसिएट करी समर जान पहचान के जो भी है। उस समय मैं हाँ स्कूल में रहा हूँ, स्कूल से मैं कॉलेज में पहुँचे रहा हूँ शायद। ओकर बाद तहन फिर मैं अरपा पैरी के धार बजाए रहा हूँ। हाँ, पहले ही राज की थे। ओकर पहले बहुत अगन कंटेंट बनाए रहे हूँ मैं लेकिन एक पेज में ना, एक फेसबुक पेज में एक भैया हैं हमारे देवांगन हरे, वो भी हैं जो राग स्टूडियो है ना, अनुराग देवांगन जी। तो उखर पेज में ना राग द बैंड के पेज में फीचर करिस मोला, तो फिर वहाँ से अतका वायरल हुई सो कि थोड़ा सा वहाँ से रिकॉग्नाइज करे चालू हो गए मोला लोगन मन के। मैं इंस्टा में जब भी कुछ भी डालता हूँ ना तोरे म्यूजिक ले ज़्यादा था या तो मैं पंजाबी डालता हूँ, बोला पंजाबी गाना बहुत अच्छे लगते हैं। छत्तीसगढ़ी में सीधा ओपी देवांगन। हाँ, छत्तीसगढ़ी में तो ओपी है ऑलरेडी, हम सही में मोर जितना भी देख लेते कि ओपी हावे या तो फिर वो हावे में। मोर सब जॉब में ट्राई नहीं करे? मैं जॉब करत रहा हूँ मैं सरकारी विभाग में जॉब करत रहा हूँ, लेकिन मोला लगिस कि मैं हाँ मोला कुछ शो करना है, मैं का परमानेंट रह हूँ? नहीं, मैं परमानेंट नहीं रहूँ, संविदा वाला। हाँ, तो फिर बोला फिर छोड़ दो मैं। हाँ, उमा का कौन से मतलब ब्रांच रही, मतलब कि मैं ऑफिशियल काम करूँ, मतलब डेस्क जॉब रही मोर कंप्यूटर में, तो वो फिर मैं ओला छोड़ दूँ। उसके बाद फिर यही मैं लग गया हूँ। नहीं, वो तो BCA से समझ आ गई से कि वो ही लाइन है की और ओखर भी मोला बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलते, मतलब
जो एक्सेल वगैरह के जो काम है ऑफिस में, तो एक्सेल वर्ड में ही काम चलते, हिंदी में काम चलते सरकारी काम। तो जो टाइपिंग है वो भी मोर जो फील्ड है वो में बहुत कारगर साबित होते, और जो एडिटिंग स्किल है तो ऐसे सब चला थे। यदि नौकरी ये मान के चलिए वाले फील्ड में, म्यूजिक वाले फील्ड में सक्सेस नहीं मिलती या नहीं मिली ही भविष्य में, क्या सोचे हैं? अब देखो अभी तो अच्छा चला थे, समय अच्छा है और ईश्वर की कृपा है, बढ़िया चला थे काम धाम। लेकिन मोला ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी के साथ हम आगू बढ़बो तो हमार का नई स्किल है, भूखा नहीं मर सकल हम ना, कुछ ना कुछ हम अच्छा करी लेबो। हमार जो ज़रूरत है, हमार दैनिक जीवन की ज़रूरत है, और जो भी ओकर अलावा एडिशनल खर्चा है तो पूर्ति हो जाए, तो ऐसे कोई डर वाले बातें नहीं है। ये सवाल एक से तेरे मोर वाला है कि काबर के हमन ला घर वाले मन बहुत प्रेशर करी ना कि ते काय करत है, ते पढ़े में ठीक है। हर फैमिली में प्रेशर है जे हाँ ए फील्ड में जुड़े नहीं है या जेकर ब्रॉड नहीं सोचे, हाँ ब्रॉड नहीं सोचे, और गांव के परिवार से हैं या मध्यम परिवार से हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ऐसे नहीं है। हम अच्छा जगह भी जाके देखबो, इवन हम दिल्ली मुंबई में भी जाबो ना, तो हर पेरेंट्स यही चाहिए कि मोर लड़का हाँ कौन जगह काम धाम करे, नौकरी करे, कोई हाँ फ्रीलांस में भेजना ही नहीं चाहे। तो कैसे छोड़े, मतलब अचानक से कि? अचानक से तो नहीं छोड़े हूँ मैं, हाँ जानकारी दे रहा हूँ ऑफिस में। तो ऑफिस में भी बहुत प्रेशराइज रही इसकी, काम अटक जात रही से, ऑफिशियल काम रही से काम अटक जात रही तो नहीं छोड़ना है देवांगन जी ऐसे करके। मैं बोले नहीं मेरे तो पर्सनल स्ट्रगल का नौकरी छोड़े का मतलब है ना कि पर्सनल पैसा आने वाला नौकरी छोड़ना। मैं ऐसे नहीं कि एकदम स्ट्रगल करे हूँ, मतलब एक पाई के लिए तरस गए हूँ, ऐसे नहीं है मोला। मैं जो भी करत हूँ ठीक ठाक मोला होकर मेहनताना मिल जाते, ऐसे एकदम से जो स्टोरी टिपिकल स्टोरी रहते ना कि मैं स्टेशन में सोए हूँ ये करे वो करे, नहीं ऐसा देना सीन नहीं है, इसने जवाब देना होते इसने तो हम आज तक जाकर से मिले कोई भी इसने नहीं है, तो इसने कौन है मिली ऐसे कोई सीन नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेस है आज के टाइम में कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कमा सकते हैं अपन लिए। नौकरी में रहे तो परमानेंट फिक्स रही से अपना सैलरी मिली, और बोला छोड़ने के जो विचार है इस वो कैसे है इस? मैं है ना देखो कहा है ऑफिस में ना, एक तो मोला जो एक कहना गलत हो जाए, लेकिन मोला तो थोड़ा सा सिस्टम मोर अनुकूल नहीं रही से कि सुबह जाओ 9 to 5 वाला जाओ, डेस्क जॉब पसंद नहीं, डेली रूटीन रही से, ओखर अलावा और सिस्टम रहते, ऑफिस के अलग सिस्टम रहते कि आप ऑफिस में ही रहो, जिंदगी पूरा ऑफिस में ही बिता दो, ऑफिस के अलावा आपकी कोई लाइफ नहीं है। तो वो चीज़ मोला ना मतलब कहीं ना कहीं टीस कर रही थी मोर माइंड है कि मैं हाँ यहीं रह जाऊँ तो मोल जो मोर मन है बोला तो मैं कर ही नहीं पाऊँ। तो बहुत सोचे विचारे के बाद मैं छोड़े हूँ, एक ही नहीं छोड़े हूँ। क्या कुछ अगला में जुड़ गए रहे कि सीधा? नहीं जुड़े नहीं रहे, छोड़ के सीधा कुछ दिन छोड़े हूँ। कुछ दिन तो मैं ऐसे कि मैं बहुत रीडिंग करे हूँ, ओकर बाद अच्छा बुक्स वगैरह बहुत पढ़े हैं वो छोड़े के बाद, और ओकर बाद बहुत सारा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन भी बनी घर में कि क्या करत हस। तो धीरे धीरे समय के साथ ओवर द टाइम वहाँ हो जाते, सब सुलझ जाते, और अच्छा अगर रिजल्ट दिखते तो सब समझे लग जाते। मैं ना जब हम पहला फैन फेस्ट करे रहे ना 2017 के आसपास में, तब एक जन बंदा मोला मिले रही से, वो म्यूजिशियन रही से, मोला ओकर चेहरा याद नहीं है। वो बंदा ना क्या बोले पता है, छत्तीसगढ़ी म्यूजिक में ना स्कोप नहीं है भाई, वो यहाँ के आदमी मन ना इज्जत नहीं देवे, कितना कुछ भी कर ले। आप मतलब क्या लगते हैं कि छत्तीसगढ़ म्यूजिक में ही काम करना चाहिए कि यार यहाँ से नहीं, यार बहुत स्ट्रगल है लाइन में, हमला बाहर के हिंदी म्यूजिक या अदर स्टेट की म्यूजिक में हाथ पैर मारना चाहिए? देखो मैं अपन अनुभव बताता हूँ कि मैं कभी मूव ऑन करे सोचे नहीं हूँ कि मैं कौन हो दूसर जगह जाऊँ, कोई हमारे इंडस्ट्री ले छोड़ के। काबर की जो मोला पहचान मिले है, नाम मिले हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ी कंटेंट ला लेके ही लोगन जानते। तो ऐसे तो कभी ख्याल नहीं है इसकी हम मूव ऑन करना है, यहाँ छोड़ के जाना है, बाहरी काम करना है। हाँ लेकिन अगर एक्सप्लोर करना ही है अपन काम ला, तो आप यहाँ रहते हुए आप दूसरा काम भी कर सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे इंडस्ट्री ला एकदम टोटल छोड़ के चले जान, तो ऐसे नहीं है। और रही बात की छत्तीसगढ़ी कंटेंट के, तो छत्तीसगढ़ की जो कंटेंट बने की इतिहास बहुत पुराना है। जब छत्तीसगढ़ी वो नहीं बने रही से,
छत्तीसगढ़ नहीं बने रहे, सब के कंटेंट बना थे छत्तीसगढ़ ही में। हम जैसे पुराना गाना सुनथन केदार यादव जी है, शेख हुसैन जी है, तो बहुत पहले के बना थे और बचपन से हम देखत रहे टीवी में, दूरदर्शन वगैरह में, तो ओकर प्रभाव भी रही से। वो इंदिरा गांधी के समय का पिक्चर आ रही भाई? घर द्वार। घर द्वार, हाँ। एक नौ पिक्चर आ रही थी का, कहीं देवे हाँ, कहीं देवे संदेश। तो अगर हिस्ट्री तो बहुत पुराना है। अच्छा, बॉलीवुड को ती जाए की इच्छा नहीं हुए? देखो इच्छा तो सबला रहते अपन काम ला एक्सप्लोर करे कि और ओवरसीज पहुँचाए के सबला मतलब मन करते, लेकिन अब देखथन मौका मिले तो बिल्कुल ओला करबो, लेकिन मोर तो ऐसे बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं हाँ अपन इंडस्ट्री ला छोड़ के जाऊँ कहीं। अब अगर बॉलीवुड लेवल का काम है तो ओला भी बिल्कुल करबो, लेकिन मोला अपन जगह में रही के अपन लोगन के बीच काम करना ला मैं ज़्यादा प्राथमिकता दूँ। ओकर बाद जो वो हो गए तब फिर हम बाहर के काम करबो इसे। तो जब छत्तीसगढ़ी म्यूजिक में आया हो तो जो बीच में वो समय चलत रही, बीच के 8-10 साल जो छत्तीसगढ़ी म्यूजिक के बहुत बुरा दौर बोल सकते हैं, कुछ खास आया नहीं रही से। हाँ, तो कुछ सोचे रहे हो कि ये काय चलत है तो बदलाऊं या बस अपन फ्लो में? वही दौरान तो हम ग्रो करत रहे जब फॉल डाउन चलत रही से हमार छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री की, जब फिल्म बनना बंद हो गए, एल्बम के दौर ख़त्म हो गए, ओकर बाद फिर यूट्यूब इनिशियल लेवल में रही से, मतलब आ तो गए रही से, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं रही से, कनेक्टिविटी नहीं रही से हमारे मन कर तो काला देखते हैं हमन। तो वो समय हमारी स्ट्रगलिंग पीरियड रही से कि हमन वो समय काम करत रहे कि कैसे हमन अपन पहचान बनान, लोग हमारा जाने, कैसे हमन अपन काम ला पहुंचा सकत हन। तो वही दौरान फिर हमन कॉलेज में रहनो टाइम, शायद 2011 में, 10-11 के बाद है, तो फिर वो टाइम फेसबुक आइस, यूट्यूब ला भी अधिक समय वो समय नहीं चलात रही से कोई लोगन मन, फेसबुक सोशल मीडिया में सब जुड़े के चालू हो गए। तो वो टाइम तो फिर ना सोशल मीडिया में कंटेंट ला हमन बगराए कोशिश करें और काफ़ी हद तक सफल घल होएन, लेकिन अधिक ज़्यादा तो देखत नहीं रही से लोगन पास, माध्यम भी नहीं रही से देखे के। डेटा बहुत महंगा रही से, कहाँ देखिए इंटरनेट बहुत महंगा रही से, वो एकदम सोना भाव रही से। ओकर बाद फिर 2017 में है ना, 2017 में जियो आइस, फिर ओकर बाद से कनेक्टिविटी इतना ज़्यादा बढ़ गए और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गए कि सबके कंटेंट चलने लग गए। और वो समय अति क्रिएटर नहीं रही से, तो फिर जल्दी ग्रो मिल गए एक पर्टिकुलर कंटेंट ला। तो शुरू में तो हमन हाँ फिर कवर गाना बनाए, जैसे कुछ एक आध दो ठन भक्ति गीत रही से, जस गीत बोला कवर अनप्लग्ड स्टाइल में बनाए रहें, तो फिर अच्छा चली सो भी है। फिर कुछ बुद्धिजीवी लोगन मन की हिस्स कि अगर कुछ बेंचमार्क स्थापित करना है तो कुछ ओरिजिनल बनाओ, तो ऐसे करत करत फिर हमन पहुँचे नहीं स्टूडियो। पहले तो जुगाड़ में काम करत रहें, मतलब जो भी रिसोर्स रही हमर मन कर जैसे भी, ओकर बाद फिर प्रोफेशनली स्टूडियो गेन, वहाँ देखें कि कैसे प्रोसेस होते, कहाँ काम होते, कैसे रिकॉर्डिंग होते। तो फिर पहला एल्बम निकाले हमार होली के निकल गई से, आगे बसंत बहार के कैसेट में रिलीज़ हो रही से। तो फिर हमारा लगिस कि अब ओसी ही बनाना चाहिए, ओरिजिनल कंपोजिशन। तो फिर चला थे कंटिन्यू। आज तक कहीं चूना लगे है, मतलब नुकसान झेले हो? नुकसान तो नहीं झेले ना मन, बच गया मतलब। हमन शुरू से हमार जो पहला एल्बम रही से वही ला हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसर प्रोड्यूसर करा, ओकर बाद से जो भी कंटेंट निकालत हन ओला हमन खुदे रिलीज़ करथन खुद के अपन लेबल में। तो ऐसे नुकसान वाले तो कोई बातें नहीं है। आप मन से सुन के अच्छा लगी कि आप मन ना छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं निकलना चाहता हो, छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ी के अलग से एकदम जो म्यूजिक आवे ओकर तहत सेवा देना चाहते हो। अभी छत्तीसगढ़ी में कई ठन गाना मन थोकन उल जुल बनते हैं, मतलब लगते यार कि या तो गाना अच्छा भी बने तो कर जो पिक्चराइजेशन होते वो खराब होते हैं, तब मन ला कैसे लगते हैं? अब देखो कोई भी संस्कृति ला धूमिल कर एक प्रयास करी, खराब करे कोशिश करी तो बुरा तो लगते ही कि का करत है लोगन, लेकिन काखरो व्यक्तिगत ओकर मानसिकता का है होला तो हम नहीं जान सकन। और कौन हाँ आजकल अतिक कंटेंट बनते कि कौन हाँ का सब्जेक्ट ला लेके बनाते, तो ला रोकना थोड़ा सा संभव नहीं दिखे। लेकिन प्रयास रहते कि जहाँ भी बोल जो भी मंच में बात रखे के मौका मिलते, जैसे कि अभी चर्चा करा था
तो मैं कहूँ कि साफ़ सुथरा कंटेंट बनाना ज़्यादा अच्छा है। बड़े थोड़ा धीरे से चलते पर हाँ बड़े धीरे। अभी क्या है ना, कोई भी कंटेंट क्रिएटर लगते कि मोर कंटेंट है जल्दी से वायरल हो जाए, ग्रो करे मोर चैनल। हाँ, और वो समय जब हमने स्टार्ट करें तो ऐसे कुछ सीन नहीं रही से कि व्यूअरशिप के कोई फंडा ही नहीं रही से, चाहते नहीं रही से डाल देना है, बस डाल देना है, लोगन देखे 1000 व्यू भी आ गए खुश। तो सीन बदल चुके हैं अभी बहुत सारा। ऐसे नहीं लगे कि यार चल हम मन कुछ तो ऐसे मतलब का रैप रॉप रिप का जो बोलते हैं हिप हॉप वैसे टाइप की भी म्यूजिक बनाया जाए। सबके ना अलग अलग स्टाइल होते हैं म्यूज़िक क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो जोन है वह टोटली बेस्ड है छत्तीसगढ़ी, मेन जो ठेठ छत्तीसगढ़ी है वो में बेस्ड है शुरू से। तो हमन कुछ नया इसे ट्राई नहीं करन, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करन। तो एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करत हो मतलब? एक्सपेरिमेंट करथन भी तो ओकर दायरा में रही के करथन। जैसे कि AR रहमान करते हैं, वो अपन जो इंडियन कल्चर की म्यूजिक ला वेस्टर्न कल्चर म्यूजिक के साथ अटैच करते हैं, एक से ओकर म्यूजिक एकदम बड़ा प्यारा सुंदर लगते हैं। ऐसने ही म्यूजिक हम छत्तीसगढ़ वाले में का कर सकते हैं कि नहीं, ओकर करे के का तरीका हो सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ना जब ग्लोबली काम होते ना तो में अलग प्रेजेंट होते, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया की म्यूज़िक अलग प्रेजेंट होते। जब बॉलीवुड में उठाता ना तो लोगन के लिए वो चीज़ नया होते। लेकिन अगर हम रीजनल में ही रही कि अगर फोक में अगर कुछ वेस्टर्न डाला था तो टोटल लोकर जो आत्मा है वो कहीं ना भटक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखे लगते। नहीं तो उल्टा वर्जन भी कर सकते हैं, वेस्टर्न में हमन हरी अपन फोक लड़ा। हाँ वही बोलना चाहता हूँ, जब वो ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई बॉलीवुड में कुछ बना थे तो यहाँ के रिदम ला उठा के यहाँ के जो भी वाद्य यंत्र है तो ला वहाँ जाके करबो ना तो वो एक अलग तरीके से प्रदर्शित हुई वहाँ। मोर मानसिकता इतना है कि जैसे कि अब चमन बाहर करके पिक्चर आर्टिस्ट से ठीक है, तो हम म्यूजिक में एक गाना रहीस ना, गाना बड़ा प्यारा रहीस, अभी गाना भुला गया मैं। तो वो जो म्यूजिक मन है वो ऐसे छत्तीसगढ़ से बाहर जाए और आदमी बोला लगे यार ये म्यूजिक कहाँ के, कहाँ फोक संगीत है। आज के डेट में हम आसामी गाना सुनते हैं, वो वहाँ के ओरिजिनल फोक हैं, वो है इंडियन म्यूजिक के साथ अटैच हुए हैं। नहीं तो देखो अभी करंट सिनेरियो ऐसे है कि बहुत सारा स्टाइल में भी CG सॉन्ग बना थे और कुछ गाना ओवरसीज बहुत ज़्यादा वायरल हुए है ना। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम पाबो कि में मेन टच छत्तीसगढ़ी की नहीं है। भाषा भले छत्तीसगढ़ी है लेकिन अगर म्यूजिक ला बोलबो कि छत्तीसगढ़ी का कोई सुन के बताइएगा, पहचान अलग से नहीं। हाँ, छत्तीसगढ़ के जो मेन रिदम है कर्मा द दरिया सुआ वो कर फॉर्म अलग है। तो मैं ये पॉइंट ला रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोला था कि कोई भी जो सॉन्ग बना थे वो गलत बना थे, लेकिन जो मूल अपन जो रिदम है, धुन है, यहाँ पारंपरिक संगीत है जो, हाँ पारंपरिक संगीत है, ओला ज़्यादा छेड़छाड़ करबो तो मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा हो जाइए वहाँ। और वही पॉइंट में अथन कि ग्लोबली वाला कहीं प्रेजेंट करना है तो फिर वाला मिक्स कर सकता है। जैसे मैं साउथ के देखता हूँ, अनिरुद्ध जो म्यूजिक बनाते वो पूरा प्रॉपर वहाँ के लोकल म्यूजिक ला के पूरा धर के एकदम मुहिज में पूरा म्यूजिक बना देते। वो कुछ मिक्स नहीं करे। मिक्सिंग के जो तरीका है उनमें नवा चीज़ डाल के वो चीज़ ला रखते हुए साइड बाय साइड कुछ नवा ऐड करके अपन कर सकत हन काम। बिल्कुल अब वो हुआ थे हमारे हॉलीवुड में घलो बहुत प्रयोग होते, लेकिन रिदम विदम से छेड़छाड़ करना बिल्कुल वो ख़त्म हो जाए। फिर ओकर जो हॉलीवुड के बाद इसे करन तो ओकर काम कैसे लगत होला? अभी तो थोड़ा से फिल्म तो चलत नहीं है, लेकिन एल्बम के दौर हाँ बढ़िया चलत है। एल्बम के दौर वापस आ चुके हैं, सिंगल जो सॉन्ग निकालथन और सब लेबल मन लगे हुए हैं, बड़े बड़े लेबल भी हाथ डालत है हमारे इंडस्ट्री में। तो अभी आप मन के टीम में कौन कौन है, कौन हाँ डील करते हैं, कौन हाँ? हमारी टीम है को क्रिएशन के नाम से एक चलते हैं को क्रिएशन। हालांकि चैनल के नाम तो को क्रिएशन नहीं है, मोरे नाम में है, लेकिन जो कंटेंट क्रिएशन के जब बात आते तो टीम के नाम जाते अपन देखते हैं। हमारे कोई भी कंटेंट में शुरू में को क्रिएशन इंट्रो आते, तो को क्रिएशन की कहानी ऐसी कि हम 3 जन दोस्त हैं। KOK जो इनिशियल लेटर है वहीं से कोक बने हैं। तो को क्रिएशन में एक तो कांति कार्तिक भाई हो गए, वो से मैं हो गया, और एक केदार भाई है, केदार यादव। तो तीनों जन के वो कर मिल के बने हैं, तो वहीं से स्टार्ट हो है।
तो सबके अपन अपन एक इंटरेस्ट है, जैसे मोर म्यूज़िक फील्ड हो गए, म्यूज़िक के काम मैं करता हूँ, और भाई कांति कार्तिक भाई के सिंगिंग के हो गए, और जो केदार भाई है ओकर है ओला इंटरेस्ट रही से कैमरा वगैरह चलाए में, तो फिर वो सेक्शन वो हो गए, तो ऐसे करके एक टीम बन गए, कॉम्बिनेशन अच्छा है जरा। तो फिर वही चला थे। तो ये फिर जैसे कि अब वीडियो करते तो एडिटिंग भी केदारे भाई करा थे। अब ऐसे कि करत करत सब सीख गए कुछ ना कुछ। अब आज के डेट में तो बहुत सारा रिसोर्सेस ऐसे है कि कहीं भी रुकावट नहीं है। हम यूट्यूब देखते ना, कहीं भी वो आते बैरियर आते कि हमला नहीं आए चीज़, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करबो, कैसे उपयोग करते देखते हैं, ट्यूटोरियल हो उपयोग कर लेते हैं। तो इसे नहीं है कि कोई ला कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मास्टरी जो गायकी में मास्टरी कांतिक भाई के है, तो मैं गा नहीं सकूँ। म्यूज़िक में करता हूँ तो म्यूज़िक वो नहीं करे। घर परिवार में अभी कौन कौन कैसे हैं? छोटे से फैमिली है, 4 जन की फैमिली है। अब 4 जन में तो 3 जन बचे हैं। एक के शादी हो गए मोर बहनी दीदी के, मोर दीदी के, मोर से बड़े हैं। और फिर मैं बचा हूँ, मैं बैचलर हूँ अभी। यदि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आवे कि नहीं है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो नहीं है मोला, लेकिन प्रस्ताव आए हैं, मतलब सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जो आने आने फील्ड के रहते हैं ना सब, पॉलिटिक्स में मोला प्रस्ताव आए रही से, लेकिन बोला वतिक वो नहीं है, विचार नहीं है वहाँ जाके। नहीं, किसी प्रस्ताव नेता बने के कि चुनाव न लड़े के प्रचार करे के? सांस्कृतिक जो फील्ड होते ना, हर जो एक का बोलना चाहिए, सरकार कोई भी एक दल रहते वहाँ कहीं ना कहीं सांस्कृतिक वो रहते, गीत संगीत से हर आदमी यहाँ जुड़े रहते कहीं ना कहीं। वो शुरुआत भी गीत संगीत से ही होते लगभग जगह, चाहे कोई भी रूप में, चाहे गायन के रूप में हो, वादन के रूप में हो। तो इसे मोला प्रस्ताव मिले रही से, लेकिन पॉलिटिक्स के तो फिलहाल कोई मन नहीं है, ऐसे कोई माइंड सेट नहीं करे हूँ। और यदि बाई चांस पॉलिटिशियन आप मन बनूँ तो ऐसे मतलब कौन से फील्ड में काम करना है, ऐसे कोई इच्छा? ऐसे कोई विचार ही नहीं है मन में, लेकिन इन केस ऐसे होते तो फिर बिल्कुल मैं सांस्कृतिक बोला ही चुनूँ। तो वो मैं क्या करबो फिर? वो में हम कोशिश यही रही कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्कृति है, गीत संगीत है, हमारा कल्चर है, वाला हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगन तक पहुँचान, ओकर महत्व का है। नहीं, वो सवाल के मीनिंग मुझे यही जानना रही है कि आप मन के नज़र में ड्रॉबैक का है म्यूजिक के? ऐसे कोई ड्रॉबैक नहीं है। अब यदि एडवांटेज या प्लस पॉइंट? एक कलाकार ला सबसे बड़े फ़ायदा होते कि आप लोगन रिकॉग्नाइज करते, ये सबले अच्छा बात होते कि अच्छा लगते, कोई भी हर व्यक्ति ला अच्छा लगते कि कोई आप ला जाने, पहचाने, सुने। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये राजनीति लाइन से पूछना चाहता हूँ मैं, हाँ, कि कभी चुनाव प्रचार वाला वीडियो बनाए हो, सुनो करके वाला? हाँ, नहीं, उससे पैसा कमाए और ऑप्शन नहीं सुने? नहीं। कि वो माइक शासन प्रशासन के लिए गीत जरूर बनाया है, जागरूकता गीत, मतदाता जागरूकता गीत है, नारी सशक्तिकरण है, स्वच्छता ला लेके इसे योजना मनबर गीत तो बनाते आथन, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष या कोई पर्टिकुलर पार्टी ला लेके इसे कोई गीत नहीं बनाया हमने। चल, तो अब बहुत ज़्यादा समय हुआ थे, आदमी मन भी हमारे मन के बात ला सुन के कहीं बुरी आवाज़ मत जादू सवाल कर लेते हैं। दूसरी तो फरमाइश रही पहले, ये एक ठंडा सवाल लास्ट में, यदि आप मन के फील्ड से जुड़े जितना संगीतकार वाला है, या गाना बनैया या गाना पिक्चराइज करैया, ओकर मन से आप मन कुछ बात कहना चाहते हो, दिल के बात? क्रिएटर्स जतक भी भाई बहनी है, हमारे संगी संगवारी है, वो मैं यही कहना चाहूँ कि अच्छा कंटेंट बनाए में ज़्यादा ध्यान दें, बढ़िया हमारे संस्कृति से जुड़े हो, कुछ नवाचार भी लाए की कोशिश है, तो कुछ ऐसे रास्ता ला मत चुने कि द्व्यर्थी कंटेंट हो या कोई फुहड़ता हो। बाकी सब तरीके के कंटेंट तो बनाते हैं लोगन, अच्छा काम हुआ थे हमारे इंडस्ट्री में। तो बस यही कहना चाहूँ कि अच्छा ही कंटेंट लाए। अच्छा कंटेंट से साथ भैया के मतलब आजकल क्या एक्चुअल में लोग मन ना काम से ज़्यादा ना प्रचार में सोचते कि ना वायरल कैसे कर दो, वो का नाम से गलत रास्ता चुने। और में बहुत सारा टर्म्स कंडीशन रहते, कई बार ना हम कमर्शियली जुड़थन, कमर्शियल में का होते कि बहुत सारा टर्म्स कंडीशन लग जाते, प्रोड्यूसर के का डिमांड है, कहानी के का डिमांड है, तो हर व्यक्ति कमर्शियल भी काम नहीं कर पाया। जेकर अगर सोच ऐसे कि मोला बिल्कुल भी मसालादार कोई चीज़ नहीं चाहिए,
तो कर लिए तो दिक्कत वाली बात हो सकते। और ऊपर मन के कंडीशन अलग रहते, कहानी के डिमांड अलग रहते। तो फिर भी कोशिश रहना चाहिए, अपन बात रखे कि कोशिश रहना चाहिए हर जगह की साफ़ सुथरा कंटेंट बनाना। हमें अच्छा साफ सुथरा फैमिली के साथ देखन वो चीज़ ला, सब बैठ के एंजॉय कर सकन। बाकी शिक्षा भी बहुत महत्व रखते हैं आज के डेट में, कि जैसे कोई बात कहना भी है, जैसे कुछ चीज़ कुछ सब्जेक्ट ऐसे है जो आज भी खुल के नहीं कह सके, लेकिन आज के जो कंटेंट बनाए के तरीका है, जो चलन है, वो में बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो हम मस्ती मजाक में भी कही देते हैं और समाज में संदेश भी पहुँचते। तो ये भी एक तरीका है। आपो मन हाँ वो वायरल होए के चक्कर में मत जाओ, ऐसे साथ भाई के कहना है। और हमरो मन के वही शुरू से हमारे जितना क्रिएटर भाई सबसे निवेदन है। अब लास्ट में गुजारिश बस इतना है भाई, जो नवा यदि म्यूजिक जो अभी तक रिलीज ना करे हो या तो दिल के बहुत करीब हो, तो मर्जी है का सुना सकता है। नवा म्यूज़िक तो मैं रिवील नहीं कर सका जब तक रिलीज़ नहीं हो सके, लेकिन मैं कुछ मोर बजाए हुए धुन ला मैं बजाता हूँ जो दिल के सबसे करीब हो। मोर जो रिसेंट में ना एक ठो मोर ओरिजिनल कंपोजिशन है दिवाली के टाइम, दिवाली के बाद ना जेठौनी होते तुलसी पूजा में, तो टाइम डाले रहो। तो वह इंस्टाग्राम में अभी अच्छा लोगन है वाला स्टोरी में लगा थे, सुना थे, तो धुन ला मैं बजाता हूँ। तो ये ट्यून रही से जेठौनी के नाम से यूट्यूब में है। हाँ तो संगवारी हो कैसे लगी इस गोट बात बताहू भाई संग में अगला पॉडकास्ट फिर आई, अगले वाला नहीं आवे, जब भी समय मिली भाई ला और हम मल्ला और आपो मल्ला सुने के वो समय फिर बनाबो। आपो मन में और कुछ सवाल रही या काकर से वो पॉडकास्ट करना चाहिए हमारा, कमेंट में जरूर बताहूँ। और आप मन ला कैसे लगी सो बताना है, और फिर मिलूँगा अगला पॉडकास्ट में। तब तक लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार जम्मू दर्शक सीजी चौपाल के।